एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। तो बच्चों मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं आपके लिए कुछ नई ट्रिक्स। तो देखते हैं बेटा, एक्चुअली आज हमने करना है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस मेथड। ठीक है, तो बात करते हैं कि बेस मेथड का मतलब क्या है और मतलब किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ बेस लिखे हैं, जैसे कि लाइक बेस 10, बेस 100, बेस 1000, बेस 10,000 एंड सो ऑन। तो इस तरीके के ये बेस लेने हैं हमने और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो देखते हैं बेटा, आज हमारा जो सेशन है वो 4th सेशन है और इससे पहले अगर किसी ने मेरे पिछले 3 सेशन नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके आप वो तीनों सेशन देख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, फास्ट मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग बेस मेथड, जैसे कि मैं बता चुका हूं। मैंने यहाँ पे पहला लिया है बेटा बेस 10 का, है ना। तो बेस 10 के आपके सामने 3 एग्जाम्पल है और अगर आपको 3 से नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसा फील होगा, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेस 10 लिया यानी कि हम 10 देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, बेस मैंने बता दी है, लेकिन इसके सामने मैंने डिजिट लिखे हैं कुछ, जैसे कि 10 में 1 डिजिट, 100 में 2 डिजिट, 1000 में 3 डिजिट, 10,000 में 4 डिजिट्स एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखो कि ये 10 से कितना ज्यादा है। 10 से ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बेस हमने 10 लिया है और आप चेक कर लो ये 10 के नियर ही है सारी वैल्यूज, है ना। तो इसीलिए 10 वाला ले दें केस ना, बेस 10 मानेंगे। ओके तो बेटा हमने देखा कि ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा तो +4 और ये कितना ज्यादा है बेटा? 3 ज्यादा है तो ये +3। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आया बेटा? 4 3 सा 12। अच्छा, अब यहाँ पे जो 12 आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब बेस 10 लेंगे तो कितने डिजिट लेंगे हम? 1 डिजिट। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 12 का आएगा यहाँ पे 2 और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1 कैरी हो जाएगा। अब आप देखो, इसको इसमें ऐड करो या फिर इसको इसमें ऐड करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखो चेक करो, यहां से भी 17 मिल रहा है और यहां से भी 17 मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या मिल रहा है आपको? 17 और 1 कैरी हुआ तो 17 और 1 1 18, तो 182 आपका आंसर। ठीक है, तो बेटा ये था और पहले ही एग्जाम्पल है ये तो, और देखते हैं। और जब आप खुद से 8-10 एग्जाम्पल कर लोगे तो आई एम श्योर आप देखना कुछ ही सेकंड्स में आपको आंसर मिलेगा। घड़ी में टाइम जरूर देख के करना, लेकिन बार बार कहता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं। सिमिलरली कितना ज्यादा है बेटा? 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 आया। 21 का 1 लेंगे क्योंकि 10 बेस लिया है, 10 बेस पे 1 डिजिट आता है, तो 2 कैरी हो गया। अब 2 कैरी हुआ, अब इसको इसमें ऐड कर लो या फिर इसको इसमें ऐड कर लो, बात एक है। तो 20 आ रहा है, 20 और 2 कैरी हुआ तो 22। चेक कर लो आपका आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं कितना ज्यादा है बेटा? 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। नहीं सॉरी, ये 9 ज्यादा है, सॉरी बाय मिस्टेक 1 निकल गया। 9 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 2 सा 18, तो 18 का आएगा 8, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर प्लस करो या फिर इसको इधर प्लस करो, तो चलो इधर कर देते हैं। 19 और 2 21, 21 और 1 22, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन क्या होता है बेटा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, है ना। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक आध और देख लेते हैं। तो लेट्स से कौन सा था? नंबर 4। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। 12 इंटू 13 ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 13 देखते हैं। देखो ये कितना ज्यादा है बेटा? 2। ये कितना ज्यादा है? 3। दोनों मल्टीप्लाई किया कितना आया? 6। चेक कर लो। और 1 डिजिट 3 था तो 1 ही डिजिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसको इधर प्लस करो या इसको इधर प्लस करो, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा 15, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक आध और देखें। चलो एक आध और देखते हैं, 5वां लास्ट देखते हैं ना एक। ओके, तो ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, यानी कि 17 इंटू 12 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है बेटा? 7 और ये कितना ज्यादा है? 2, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है? 14, 14 का 4 कैरी हुआ 1,
इसको इसमें प्लस करें या फिर इसको इसमें प्लस करें, 17 2 19 और 1 20, तो 204 ही आपका आंसर हो गया। तो बेटे आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है और उतना आपको मजा आएगा मैथ्स को करने में, उतनी मैथ्स आपके लिए इजी बनती जाएगी। और मैंने तो ये कसम खा ली है कि मैं आपको मैथ्स के लिए बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट आपका साथ चाहिए मेरे को, तो है ना। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था बेस 10, बेस 100, बेस 1000, बेस 10,000। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट। तो बच्चों देखते हैं बेस 100 लेके एक बार। तो मैंने इसको रफ नहीं किया क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल यहां पे भी कर लेंगे, है ना। तो बेस 100 मतलब 3 डिजिट वाली बात होती है ना, बेस 100। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कोई 3 डिजिट का, जैसे कि लेट्स से 107 इंटू 102, है ना, एक ये हो गया। लेट्स से 103 इंटू 111, ठीक है। और इसके बाद 107 इंटू 109, और एक आध और लेना है तो चलो 2 और देख लेते हैं, 101 इंटू 109, ठीक है। चलो 1-2 और देखते हैं, तो 104 इंटू 105, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं 104 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है 104 का स्क्वायर, क्योंकि इसके थ्रू आपको स्क्वायर भी तो समझ में आ रही है ना, देखो ना, स्क्वायर भी तो निकाल सकते हो ना आप। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बेस 100 है तो बेस 100 में आपके पास 2 डिजिट का होना कंपलसरी हो जाता है। अब 2 डिजिट कौन से वाले बताता हूं। देखो पहली बात तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, ये 100 से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 14। क्योंकि 100 बेस पे 2 डिजिट चाहिए थे, तो 2 डिजिट आपके सामने भी हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन अगर 2 डिजिट नहीं होते तो क्या होता, देख लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा क्या होगा, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया, इसको इसमें ऐड करो या फिर इसको इसमें ऐड करो, बात एक है, 7 2 9 और यहां से भी 7 2 9 ही आएगा, तो 109 आने वाला है। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। सही से लिख देता हूं 109 और 14, है ना, 10914, ये आपका आंसर, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं कितना ज्यादा है बेटा, चेक करो, 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, 33 मिल गया आपको, चेक कर लो, ठीक है। 2 डिजिट चाहिए थे, 2 डिजिट मिल भी गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसको इसमें करें या इसको इसमें करें, बात एक है, तो 11 और 3 14, है ना भाई, देख लो ना, चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करें या फिर इन दोनों को ऐड करें, बात एक की, रिजल्ट सेम मिलना है आपको। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसको देखते हैं कितना ज्यादा है बेटा, 7, ये कितना ज्यादा है, 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 9 63, 63, चेक कर लो, ठीक है। अब इसको इसमें करें या फिर इसको इसमें करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी किसमें करो। तो 9 और 7 16 होता है, 116, है ना, 116, हाँ बिल्कुल 116 ही होता है, ठीक है। तो 116, ओके डन। इसको देखते हैं बेटा, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, ओके। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ही आएगा। अब भैया आ गई बात कि भैया बेस जब 100 है तो वहां पे 2 डिजिट रिक्वायर्ड है, हमारे पास तो एक ही डिजिट आया है, तो 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे बेटा, यही तो मैं कह रहा था। तो 2 डिजिट बना दिए, आगे 0 लगा देते हैं, बन गए 2 डिजिट, ठीक है, अंडरस्टूड है। ओके, अब इसके बाद क्या करना होता है, इसको इसमें ऐड कर दो या फिर इसको इसमें ऐड कर दो, बात है। तो 9 और 1 10, या फिर यहां से करोगे तो भी, तो 110 आ गया, चेक कर लो। तो ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। आई एम श्योर मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है ना, बहुत बढ़िया। ओके, देखते हैं 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये भी 4 ही ज्यादा है, 4 चौक 16, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि, है ना। तो 16, 2 डिजिट आ गए, 2 डिजिट चाहिए भी थे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, चेक कर लो, 8 आएगा, तो 108। कितना जल्दी निकल गया बेटा 104 का स्क्वायर, चेक कर लो, 104 का स्क्वायर चुटकियों में निकल गया, ठीक है। तो आई एम श्योर बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर तो बच्चों देखते हैं एक बार, इस बार बेस 1000 कर लेते हैं, है ना। ओके,
तो बेस 1000 पे अब 3 ही कराऊंगा, क्योंकि आपको मेनली क्या था बेटा कि मैंने जैसे कि बताया ना, कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी होता है, और कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं अभी तक आपको 2 केसेस करा चुका हूं, बेस 10 और बेस 100 का सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर ये तीसरा भी है, फिर 10,000 का भी है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, नहीं भी होगा तो अभी हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं एग्जाम्पल्स थोड़े कम कर रहा हूं। बाकी हाँ, आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप एटलीस्ट 20-20, 25-25 एग्जाम्पल सेल्फ जरूर सॉल्व करें, ठीक है, ओके। और हाँ, उसको कैलसी से क्रॉस चेक भी करें, ओके। तो देखते हैं बेटा, अब बेस 1000 है तो 1003 और 1000 कितना ले, थोड़ा सा ज्यादा, चलो 21 ले लेते हैं, इतना चलेगा, है ना, ओके। 100 बार बार निकल जाता है, 1007 और 1006, ओके। 1003 और 1000 कितना 19 वाला नहीं लेना, तो 19 ले लेते हैं, है ना, इतना इनफ है, ओके। तो फिर से वही वाली बात है, अब बेस 3 देखें, बेस 1000 देखना है, कितना ज्यादा है बेटा 1000 से, 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा, चेक कर लो, ठीक है बच्चों। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 63, चेक कर लो, 63 आएगा, है ना, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बिल्कुल। और इसके बाद आपने बेस क्या ले रहे हो, चेक करो, बेस 1000 ले रहे हो, तो 1000 में कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, 3 डिजिट, तो बेटा 3 डिजिट्स मेंटेन करने हैं यहाँ पे, तो 2 है, 0 लगा दो, 3 डिजिट हो गए। अब इसको इसमें प्लस करो या फिर इसको इसमें प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 21 और 3 कितने थे, 24, तो 1024, दैट्स योर आंसर, ठीक है, ओके। इसको देखते हैं फटाफट से, कितना ज्यादा है 7, ये कितना ज्यादा है 6, 7 6 42, 42, लेकिन कितने डिजिट चाहिए, 3, 0 लगाओ, इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, बात एक ही है, 7 6 13, 1013, चेक कर लो कितना आएगा, 1013, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। इसको देखते हैं कितना ज्यादा है, 3, ये कितना ज्यादा है 19, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 57 आता है ना भाई, चेक करो, 9 27 का 7, कैरी हुआ 2, 3 कम 3 2 5, हाँ 57 आता है, बिल्कुल ठीक है 57, बट 3 डिजिट मेंटेन करने तो 0 लगा देते हैं, है ना, ओके। तो आगे देखते हैं कितना 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 कितना, हाँ इसको कर देना प्लस, तो 19 और 3 कितने होते हैं 22, भाई चेक कर लो, 19 20 21 22, ठीक है, तो 1022, दैट्स योर आंसर। अच्छा एक काम करते हैं, एक है ना थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेने का मन कर रहा है मेरा, तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, है ना, उसको भी देखते हैं। एक्चुअली मैं एक केस सोच रहा हूं कि वो केस अभी तक बना नहीं है, तो केस बनाने की सोच रहा हूं कि एक केस और बन जाए, 121 और 5, हाँ इसमें बन जाएगा, 21 और 5 में बन जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल देखो, 1021 और 1005, एक ये केस ले लेते हैं, इसमें देखो क्या होगा, क्योंकि अभी तक है ना वो बन नहीं पाया, जो मैं चीज समझाना चाह रहा था वो किसी में भी बन नहीं पाई है। तो ये कितना ज्यादा है 21 और ये कितना ज्यादा है +5, है ना, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आएगा, चेक करो 105 आएगा, है ना भाई, 5 कम 5 5 10, 105 आएगा। अब डिजिट कितने चाहिए इसमें भाई, बेस 1000 ले रहे हो तो 1000 बेस में 3 डिजिट रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पे 3 डिजिट है भी। मैं ये कहना चाह रहा था कि बेटा देखो अभी तक 2 डिजिट थे तो हम 3 बना रहे थे, लेकिन अगर ऑलरेडी 3 डिजिट आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है यहाँ पे 4 डिजिट आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे भैया, अगर 4 डिजिट आ गए तो फिर कैरी हो जाएगा वो, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी आएगा तो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देखते हैं, 4 डिजिट वाला भी देखते हैं, अगर मतलब जितने चाहिए उससे एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या करना है ना, तो वो भी देखेंगे। बिफोर दैट आप इसको देखिए, अच्छा इन दोनों प्लस कर दें अब तो सिंपल, ये 1021 और 5 कितने होते हैं, 5 और 6 26, तो 1026, ये आपका आंसर आ गया। और आई एम श्योर बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। एक और देख लो, एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 5 ना, 115
और 107। एक्चुअली ये एग्जाम्पल लेने का बेसिकली रीजन ये है, वैसे तो 100 पे बेस पे है, बेस 100 पे है, ठीक है, लेकिन इसका लेने का रीजन ये है कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था ना, कैरी वाली बात, वो इसमें आ जाएगी, है ना। ये आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो ना, ये 15 आ गया भाई, 15 ज्यादा है, ये 7 आ गया, 7 ज्यादा है, तो 15 7 105। अब 105 लेकिन 100 बेस पे कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, 2 डिजिट, तो भैया यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसमें से हम 05 ही लेंगे, और जो 105 का 1 था वो कैरी हो जाएगा आगे, है ना। ओके, तो देखो ये ऐड करो या फिर ये ऐड करो, बात एक ही है। तो 15 और 7 कितने होते हैं, 22, 122, और एक कैरी हुआ था तो 123 हो गया बेटा, तो 123, ये आपका आंसर आ गया। तो इस केस में ऐसे करना है, मतलब जब एक्स्ट्रा डिजिट आते हैं तो कैरी में चला जाएगा, है ना। ओके, तो ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। अब वीडियो पॉज करके आप तो बच्चों देखते हैं 10,000 बेस पे, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो एक्चुअली अभी तक हमने जितने भी बेस लेके गए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे मैं 10th बेस ले रहा था तो वो लगभग 10 के नियर अबाउट थे, है ना, नियर थे सारे के सारे। जब मैंने 100 बेस लिया तो लगभग सारे के सारे नंबर्स 100 के नियर थे। जब मैंने 1000 बेस लिया तो लगभग 1000 के नियर थे। अब मैं 10,000 बेस ले रहा हूँ तो डेफिनेटली 10,000 के नियर होंगे। बट नोट करने वाली बात ये थी कि सारे 10 बेस पे 10 से ज्यादा थे, 100 बेस पे 100 से ज्यादा थे, 1000 बेस पे 1000 से ज्यादा थे, 10,000 बेस पे भी 10,000 से ज्यादा होंगे। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कम आ गए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 10,000 बेस है लेकिन 10,000 से कम है, 10,000 के नियर नंबर है बट उससे कम है। ये देखो चेक करो, ये भी कम है लेकिन ये वाला ज्यादा वाला लिया है मैंने, है ना। ठीक है, तो कम आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसीलिए अब हम कम वाले पे बात भी करेंगे, साथ साथ आगे वाले पे तो बहुत बात कर ली, अब हम कम होने पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, है ना, तो ध्यान देंगे बेटा। सॉरी बच्चों, एक्चुअली एक कॉल आ गया था बीच में और मैंने साइलेंट भी नहीं कर रखा था फोन, सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली देखो ना कितना लंबा स्क्वायर, आप ध्यान से देखो, 10,025 का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में, मतलब इतना बड़ा स्क्वायर। तो देखो कैसे करते हैं। तो जैसे कि बताया कितना ज्यादा, 25 ज्यादा, कितना ज्यादा, 25 ज्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 25 इंटू 25 625। आई एम श्योर आपको बात समझ भाई। 25 का स्क्वायर तो वैसे भी मैंने आपको सिखा रखा है, पीछे 5 हो तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 बढ़ा के 3 दूनी 6, वो तो आपको वैसे ही पता है। लेकिन यहाँ पे मेंटेन कितने डिजिट करने होते हैं, 4 डिजिट, बट यहाँ पे आए कितने, 3 आए, तो 1 0 लगा दिया, है ना, यही होता है। अब इसको क्रॉस ऐड कर देते हैं, तो 10,025 में 25 ऐड हुआ तो 10,050, ठीक है। तो ये आपका आंसर, कितनी जल्दी आपने 10,025 का स्क्वायर बता दिया, है ना। तो वही वाली बात है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये तो बेटा फिर भी टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को आपसे बात भी करनी होती है, आपको समझानी भी होती है चीजें, दैट्स वाई। नहीं तो अदरवाइज तो बहुत कम टाइम लगता है, और जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाती है चीजें तो पूछो ही मत, तो बहुत इजी। अब चलो इसको देखते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप आया, यानी कि अब हमने देखा कि 10,000 प्लस नहीं, 10,000 माइनस है, मतलब 10,000 के नियर तो है लेकिन 10,000 पॉजिटिव ना होके 10,000 माइनस है। अब कितना कम है 10,000 से, तो बेटा आप ध्यान से देख लो, 12 कम है भाई। देखो ना 88 मतलब 12 कम है तो माइनस का 12, ये कितना कम है, 10 कम है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा भाई, -12 -10 इंटू करेंगे तो प्लस का ही तो आएगा 120, तो आपका आ गया 120। मेंटेन कितने डिजिट, 4 डिजिट, तो 0 लगा दो। अब इसके बाद क्योंकि अभी तक हम ऐड कर रहे थे, ऐड क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा था उतना, अब हम लेस करेंगे क्योंकि उतना कम करेंगे, है ना। तो चाहे इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। बट फिर भी डाउट है तो एक बार देखेंगे, 9988 में से 10 को माइनस करो तो आपके पास आएगा 998 और यहाँ पे 7, ठीक है। और अगर आप इसमें से इसको माइनस करते तो क्या आता, 9990 और 12। अब आप चेक करो, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 1 गया 7, 99। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को भी कर लो। तो कितना आ गया बेटा, 9978, दैट्स योर आंसर, ठीक है। कैसे करा, आई रिपीट, दोनों को मल्टीप्लाई लिख दूं, क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, ठीक है। देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट दिस या फिर दिस सब्ट्रैक्ट दिस, है ना। ओके,
ये आपका आंसर। बस डिजिट ध्यान रखना कितने डिजिट चाहिए होते हैं मेंटेन करने के लिए वो। अब इसको देखते हैं बेटा, कितना कम है 11 कम है, कितना कम है 9 कम है। मेरे को तो वही दिख रहा है, अगर आपको कुछ और दिख रहा हो तो बता देना। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 99 आ गया, ठीक है 99। बट डिजिट मेंटेन करने थे 4, तो भैया 2 जीरो लगा दो, करना तो पड़ेगा ना। अब दिस माइनस दिस कर दो या फिर दिस माइनस दिस कर दो, मर्जी आपकी। तो दिस माइनस दिस करा तो भैया आप चेक कर लो, बस यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 9980 आ जाएगा। चेक कर लो 9980, ये आपका आंसर। अच्छा इधर थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। और चलते हैं आगे, ध्यान देंगे थोड़ी सी बातों पे, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, देखो करना क्या है, करना क्या है। अब जैसे कि मैंने 10,000 बेस लिया, अब मान लो 10,000 बेस ना होके 1000 बेस होता तो क्या होता भाई। 1000 बेस होता तो आपके पास कुछ नंबर्स ऐसा सा होता ना। देखो 1000 बेस का मतलब ये है 1000 से कम वाले। तो 1000 से कम कितना होगा 990 लाइक, और 989 लाइक दिस, कुछ ऐसा सा होगा, है ना। या फिर एक एग्जांपल और देखें तो क्या होगा 999, और लेट्स से यहां पे होगा 995, कुछ ऐसा सा होगा, है ना। और कुछ ऐसा सा भी हो सकता है 998 इंटू 998, है ना। तो तीसरा एग्जांपल भी हो गया। तो बच्चों एक आपके लिए छोड़ूंगा, 2 मैं कराऊंगा, ये और ये मैं करा दूंगा, ये आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो देखो चेक करेंगे कितना कम है बेटा, कितना कम है भाई। 1000 बेस ले तो 1000 से चेक करो कितना कम है, तो 1000 से 10 कम है, चेक कर दो 10 कम है, तो -10। ये कितना कम है -11, चेक कर लो भाई 11 तो कम है। देखो ना 9 और 1 10 0, ठीक है। 8 और 1 9 और 1 10 0 और 1000, ठीक है ओके। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा चेक कर लो, 110 आएगा, तो 110, ओके। पॉजिटिव 110 आएगा, इतना भी कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने मेंटेन करने, 1000 है तो 3 डिजिट का नंबर है मेरे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो कि इसमें से इसको माइनस कर देते हो या फिर इसमें से इसको। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बस 7 आ जाएगा, तो 979 आ जाएगा, 979, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो अंडरस्टूड है। चलिए आगे देखते हैं, कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 5 कम है। दोनों को इंटू किया 5 आया, ठीक है। चलो इसका आंसर मैं ना नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी सी जगह कम है, स्पेस कम है। 5 आया, दोनों को इंटू किया, लेकिन मेंटेन करने थे 3 डिजिट, तो 2 जीरो आगे लगा दिए हमने, है ना। 3 डिजिट बनाने। अब इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, बात एक ही है। तो यहां पे आ गया 994, चेक करो भाई, जब इसको माइनस करोगे या फिर इसको माइनस करोगे तो 994 ही तो आएगा। दैट्स योर आंसर, ओके। ओबे यार सॉरी, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराना था बट मैंने ये वाला करा दिया, कोई बात नहीं, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये आप ट्राई करोगे। अब आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं ना। तो बच्चों देखते हैं फिर कुछ और एग्जांपल्स। और जैसे कि मैंने बताया अभी हमने देखे थे कि प्लस थे, है ना। जैसे 10 बेस पे 10 प्लस नंबर थे, 100 बेस पे 100 प्लस थे। अब हम माइनस वाले देख रहे हैं। और किसी बच्चे के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सर लेट सपोज आपने 100 बेस लिया तो क्या 100 प्लस और 100 माइनस वाली नंबर हो सकते हैं। लेट से कि 109 और 103 ये तो प्लस वाला हो गया, 98 और 99 ये माइनस वाला हो गया। क्या ऐसे ही नंबर हो सकते हैं? क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक 109 आ जाए और एक 98 हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, मतलब एक 100 प्लस आ जाए और एक 100 माइनस आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, उस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इसीलिए एग्जाम्पल लिख दिया है आपके सामने जिसमें आप ऐसे नंबर भी देखेंगे, ठीक है। तो आप बस ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और कुछ नहीं। तो मैं इसको तरफ कर देता हूं फिलहाल, ठीक है। ये तो कहने वाली बात थी, समझाने वाली बात थी, ठीक है ना। देखते हैं। तो ये तो 100 बेस पे कम है ना। 100 बेस पे कम है, कितना कम है चेक करो, 6 कम है। कितना कम है चेक करो, 3 कम है। भाई नजर आ रहा है ना आपको। दोनों को इंटू करेंगे 18 आएगा, 18 और 2 डिजिट आ रहे, 2 डिजिट मेंटेन है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ओके। अब इसको इसमें से घटा दो या फिर इसको इसमें से घटा दो, बात है। 7 में 6 गया, 1 बचा, यानी कि 91 चेक कर लो, 91 ही तो बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ओके इसको देखते हैं,
देखो कितना कम है, 11 कम है ना भाई, 89 90 फिर 10 है ना, और ये कितना कम है, 8 कम है। दोनों को इंटू करा, 88 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे या फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, बात ही की। तो चलो इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो 9 में से 8 गया 1, यानी कि 81 आ गया। ठीक है, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल था। आगे देखते हैं इस वाले को। अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब वही एक 1000 बेस पे 1000 प्लस और एक 1000 बेस पे 1000 माइनस वाला नंबर ले लिया है ना। तो इस टाइप के नंबर्स में हम क्या काम करते हैं उस चीज को समझेंगे। तो बेटा आप ध्यान दो, 1000 बेस पे कितना ज्यादा है, प्लस का 12। 1000 बेस पे कितना ज्यादा है, 8 सॉरी 8 कम है, ज्यादा नहीं 8 कम है ना। नहीं 8 की 2 कम है यार, 2 कम है, चेक करो ना। देखो ना 998 प्लस 2 करेंगे तो 1000 नहीं आ जाएगा, 8 10 का 0 कैरी 1 10 कैरी 1, हाँ है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, दिख नहीं रहा है। ठीक है बोलो, कोई बात नहीं। तो बेटा दो कम है ना, 2 कम है। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिला नेगेटिव नंबर। अब देखो यहाँ पे चीज समझने वाली है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या था, या तो नेगेटिव मिल रहा था तो भी और पॉजिटिव मिल रहा था तो भी एक काम हो रहा था। यहाँ पे 12 इंटू 2 किया तो 24, तो भैया 24 आप माइनस का आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया आपने। इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। अब यहाँ पे डिजिट कितने मेंटेन करने, 3 डिजिट, क्योंकि 1000 है तो ऊपर, इसके ऊपर 3 0 लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर 3 0 लगा दो। अब उसके बाद देखो आप इसको इसमें से माइनस कर सकते हो या फिर इसको इसमें प्लस कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। देखो ना 1012 में 2 प्लस किया तो क्या आएगा, 1014 आएगा। आप इन दोनों को, सॉरी माइनस करना गलती से मैंने प्लस बोल दिया, क्योंकि माइनस का है ना, तो 1010 आएगा। और इसको इसमें प्लस करके देख लो तो कितना आएगा, 998 प्लस 12, तो 8 2 10 का 0 कैरी ओवर, 9 1 10 और 11 का 1 है ना, सेम आ रहा रिटर्न, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 10, तो इसके आगे 10 10 लगा देंगे आप, और फिर इसमें से इसको माइनस करा देंगे, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, इतना है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9, 9 का 9, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बस, और यहाँ पे 9 बचेगा ना। एक सेकेंड लेट मी चेक, कहीं ऐसा ना हो मैंने जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दी। 10 में से 4 गया 6 आया, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया 7 आया, ये 9 एज इट इज आ गया, यहाँ पे भी 9 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 0 एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे 9 लिखना था, मैंने गलती से गड़बड़ लिख दिया कुछ, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। एक बार और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैंने कुछ गलती कर दी है। वैसे तो ऐसा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 नहीं, लेट मी चेक, एक बार मेरे को चेक करने दो, कहीं कुछ डाउट तो नहीं है। नहीं, वैसे तो डाउट नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैं एक बार और करके देख लूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि 1 0 1 0 0 0 और 24 माइनस करना है, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 2 गया 7 बचा, ये वाला 9 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे भी 9 एज इट इज आ गया। ये तो 0 था, और ये पूरा का पूरा 10। हाँ, गलती हो रही थी बेटा, एक्चुअली ये बचेगा, आई एम सॉरी, आप इसको चेंज कर लो। तो 1 0 0 9 9 7 6। एक्चुअली मेरे को पता ऐसे चला, मैंने ऊपर देखा कि यहाँ पे कितने 7 डिजिट नंबर है, और जो मेरा आंसर आया सिर्फ मैंने 24 कम किया और वो 6 डिजिट नंबर बन गया। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो दैट्स व्हाई, है ना। चलिए अभी फिलहाल मेरे को ठीक लग रहा है। उसमें मेरे को गलती, मैंने बताया ना कि गलती का रीजन बेसिकली क्या था, कि मैंने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट अलग हो रहे थे, है ना, दैट्स व्हाई। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं और करते हैं फिर कुछ और। ओके, ये और ये 3 और देखते हैं ना। कितना ज्यादा है बेटा, 8 ज्यादा है। कितना कम है, 9 कम है ना। ओके, आगे देखते हैं बेटा। 8 9 72 माइनस का, है ना,
डेट 2 मेंटेन करने थे तो इसलिए 2 0, क्योंकि देखो ना 100 बेस है, उस पर 2 डेट लेते हैं। ओके, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसके बाद इसमें से इसको घटा सकते हैं या फिर इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। 8 और 9 99 आने वाला है, तो चेक कर लो, यही आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और यहां पे रह गया 8 और ये 9। दैट्स योर आंसर। देखो एक बार और समझा देता हूं, जब प्लस और माइनस यानी कि जैसे कि 100 बेस है, 100 प्लस का नंबर लिया और 100 माइनस का नंबर लिया है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कितना ज्यादा है वो लिख दिया, ये कितना कम है वो लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको माइनस का 72 मिला। देन उसके बाद आपने देखा कि डिजिट कितने मेंटेन करने थे, तो इस पर 2 डिजिट मेंटेन करने थे, इसलिए 2 0 लगा दिए। अब उसके बाद इसमें से इसको घटा सकते हैं हम, या फिर इसमें इसको प्लस कर सकते हैं। तो जब मैंने प्लस किया तो 8 और 1 9 99 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरा फाइनल आंसर, सिर्फ इतना ही करना है, और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको और देखते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखो 1000 बेस है, साफ नजर आ रहा है 1000 बेस है। 1000 बेस में कितना ज्यादा है, प्लस का 12 ज्यादा है, ये वाला नंबर थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 1000 बेस में कितना कम है, अब चेक कर लो, 6 कम है, माइनस का 6, तो 12 6 72, 72, तो 72 लिख दिया। अब इसको इसमें प्लस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, यानी कि 1006 बचेगा। आप चेक कर लो। और हाँ, पहले डिजिट भी लिख लेते हैं। डिजिट कितने मेंटेन करना है, 3, तो 3 डिजिट लिख लें यहाँ पे, मतलब 3 0। और अब इसको इसमें से माइनस किया तो 1006 बचेगा। दैट्स इट। और ये नेगेटिव था, इन दोनों को माइनस करके मेरा फाइनल आंसर आना है। यही कर रहे हैं ना हम। देखो चेक करो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 ही ना, और ये 9 का 9, और यहाँ पे आ गया 5 0 0 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है। वैसे तो मैंने ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं कि आप इनका आंसर मेरे को कमेंट करके बताएं, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसलिए मैं आपको करा देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर हमें मरवा दिया। ठीक है, तो मैं करा देता हूं आपको। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे, ठीक है, अटेंड। ओके। और कैल्सी का यूज नहीं करना, कैल्सी से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे साफ नजर आता है कि यहाँ पे बेस कितना है बेटा, 10,000। तो 10,000 में कितना कम है भाई, चेक कर लो। 10,000 में कितना कम है, 8 कम है ना भाई। 10,000 में 8 कम है, और ये 10,000 में कितना कम है, ये 2 कम है सिर्फ, ठीक है। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 16 आएगा, वो भी पॉजिटिव। और ये तो वो वाला केस हो गया ना जिसमें दोनों ही नंबर कम होते हैं या फिर दोनों ही नंबर ज्यादा होते हैं, तो ये तो सिंपल केस है वैसे भी। तो 8 दूनी 16 आ गया, लेकिन डिजिट कितने मेंटेन करने थे, 4 डिजिट, तो 2 0 आ गया बना देंगे। अब इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से, तो इसको इसमें से घटा दो तो 9,990, 9,990, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और बस इसके बाद कुछ नहीं। आप, मैंने जैसे कि बोला, ये 2 क्वेश्चन तो आपने करने हैं, लेकिन इसके साथ आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट 15-15, 20-20 क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं। तो ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर। मिलते हैं सेशन 5 में, ठीक है। और बिफोर दैट मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रैक्टिस प्लीज ना छोड़ें बिल्कुल भी। बाय, टेक केयर, जय हिंद।